हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप से आप लोग सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने हूँ। आज मैं हार्ट को और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ब्लड क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट मीडियम होता है जिससे का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, विटामिन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और बहुत अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं। जहां पर उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का काम हमारे ब्लड का होता है। ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में और फिर हर ऑर्गन तक पहुंचता है। इसी पूरे सिस्टम को कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है हार्ट, जो कि एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है, और दूसरी होती है ब्लड वेसल्स, जो कि हार्ट तक या हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं। अगर हम अलग अलग एनिमल्स की बात करें तो फिशेस के पास टू चैम्बर्ड का वेनस हार्ट होता है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही पास होता है। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स, टोड्स, इनमें थ्री चैम्बर्ड का हार्ट होता है जिसमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। इसमें मिक्स्ड ब्लड पास होता है जो कि डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीडेटेड दोनों होता है। रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। और बर्ड्स और मैमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें दो ऑरिकल्स होती हैं और दो वेंट्रिकल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स। ये एक मस्कुलर ट्यूब्स होती है जो कि इलास्टिक होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पे थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल्ड की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से अपने सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने का काम जो होता है वो आर्टरीज का होता है। इसका मतलब आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, और क्योंकि ये इसलिए भी थिक होती है क्योंकि ये हार्ट के पास होती हैं। ये अगर थिक नहीं होंगी तो क्या होता है, कभी हार्ट में जब प्रेशर से ब्लड आता है और हार्ट से जब आर्टरीज में आता है तो वो प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आर्टरीज की वॉल को थिक होना पड़ता है। अगर वो थिक नहीं हो तो उस प्रेशर को वो नहीं सह पाएंगी और इसके कारण वो रप्चर भी हो सकती थी। इसीलिए आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड आर्टरीज होती हैं, वॉल्स होती हैं उसकी। और इस वजह से जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट और करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा आर्टरीज में, तो उस प्रेशर को जो बैलेंस करने के लिए आर्टरीज सस्टेन कर लेती हैं। और क्या कहते हैं, इस वजह से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में सारा ब्लड फ्लो हो पाता है कंसिडरेबल प्रेशर के साथ। वेन्स क्या होती हैं? थिन वॉल्ड की होती हैं। वेन्स थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। इनका काम होता है बॉडी के ऑर्गन से वापस ब्लड को हार्ट तक लेके आना। इसलिए इनकी वॉल्स को ज्यादा थिक होने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत पतली होती है, नैरो होती है, लेकिन ब्लड और ये क्या होती है, लार्जर होती है ना, और बहुत ब्लड को ये लेके चलती हैं, ठीक है ना। आर्टरी से ज्यादा ब्लड इनके साथ होता है, ठीक है। वाइड ल्यूमन ऑफ वेन्स होती हैं, थोड़ा सा वाइड रहती हैं, ठीक है। और ये स्लो और स्टेडी जो होता है, इसमें ब्लड का फ्लो होता है, बहुत धीरे धीरे ब्लड का फ्लो होता है इससे एज कंपेयर टू आर्टरीज। वेन्स के पास एक वॉल्व होता है जो ब्लड के फ्लो को अलाउ करता है हार्ट तक। मतलब बैक फ्लो ना हो, ब्लड बैक फ्लो ना हो कि वापस जैसे ऑर्गन से हार्ट तक जा रहा है तो ऐसे नहीं कि वापस ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, इसलिए वॉल्स लगे होते हैं। इन वॉल्स का काम ही होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपिलरीज को। कैपिलरीज थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका अगर डायमीटर डिस्कस करें हम तो 4 to 10 माइक्रोमीटर का होता है। ये आर्टरीज और वेन्स की टर्मिनल्स पर होती हैं। जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर आर्टरीज और वेन्स ज्वाइन होती हैं, और ये आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन भी करती हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती है वेसल्स का। वॉल्स, जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं बच्चों, वो परमिएबल होती हैं। आपने तीन वर्ड सुने होंगे, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल।
इम्पर्मिएबल जो अपने तरह से किसी भी चीज को गुजरने नहीं दे, मतलब एक वॉल की तरह फंसा रहे, और जहां से अगर चीजें अगर कोई फ्लो होना चाह रही है तो वो इम्पर्मिएबल होने के कारण उसकी वॉल से वापस दूसरे साइड नहीं निकल सकती, वो चीज होती है इम्पर्मिएबल। सेमी पर्मिएबल होता है, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो उसका मतलब होता है कि मतलब कुछ तरह के सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। और पर्मिएबल मीन्स हर तरह के सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, ऐसी ऐसी वॉल्स को पर्मिएबल कहते हैं। तो कैपिलरीज की वॉल्स होती है पर्मिएबल होती है वाटर के लिए, और जो डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में उनके लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो ब्लड में डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो आराम से पास हो सकते हैं थ्रू कैपिलरी। और इसमें भी ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत स्लो होता है, 1 mm पर सेकेंड के स्पीड से ब्लड का फ्लो होता है। और इसी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ फूड होता है, मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उसमें आराम से हो सकता है। अब हम मेन 2 जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। फर्स्ट डिफरेंस इज, जैसे आर्टरी अगर हम बोलिए तो आर्टरी की थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वेन की थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस है इट हैज नैरो ल्यूमन। आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है और वेन का ल्यूमन जो होता है वो वाइड होता है। नेक्स्ट है, जो आर्टरी में ब्लड का फ्लो होता है वो फास्ट होता है, जर्की होता है, लेकिन यही वेन में ब्लड का फ्लो स्लो और स्मूथ होता है। फोर्थ डिफरेंस इज, ये आर्टरी जो होती है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन, हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाती है, और वहीं जो है वेन का क्या होता है, ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज कि जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी में बच्चों एक एक्सेप्शन भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी। एक होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जैसे आर्टरी का काम जो होता है वो हार्ट से लेके ऑर्गन्स तक लेके जाने का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो बिल्कुल उल्टा काम करती है, ठीक है, रिवर्स। और ऐसे ही जो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाने का, तो पल्मोनरी जो वेन है वो बिल्कुल इसका रिवर्स वर्क करती है, ठीक है ना। रिवर्स वर्क मींस जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लेके हार्ट तक लेके जाने का काम है वो पल्मोनरी वेन जो है वो नहीं करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है ना। तो ये इन दोनों में एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट कुड बी आस्क्ड एनीवेयर। हम हार्ट के बारे में, हार्ट की वॉल्स कैसी होती हैं, कैसा होता है हार्ट, क्या फंक्शन होता है हार्ट का, इसको पूरे एलोबरेट डिस्कशन करेंगे हम लोग। ह्यूमन हार्ट जो होता है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका रफली साइज हमारी फिस्ट के बराबर का होता है, लगभग 12 to 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ। और ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है रेगुलरली, कंटिन्यूअसली पंप होता है ब्लड इसी से। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिससे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। बच्चों जैसे ही जब हम होते हैं, जब सबसे पहले जब हम लाइफ में आते हैं मदर्स वूम्ब में, तब भी ये हार्ट इज द प्राइमरी ऑर्गन जिसके पंप करने से पता चलता है कि यार लाइफ सस्टेन हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। एक न्यूबॉर्न बेबी का डिटेक्शन जो होता है वो इसी हार्ट से होता है, इसी हार्ट से होता है। और इसी हार्ट के होने से पता चलता है कि लाइफ एग्जिस्टेंस में आ गई है। ये हार्ट जो होता है इसका एवरेज वेट होता है 300 ग्राम्स मेल्स में और 250 ग्राम्स फीमेल्स में। ये रेडिश ब्राउन कलर के ब्लड को रेडिश ब्राउन कलर का होता है और कोनिकल फॉर्म, लगभग इसका जो अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो एक कोनिकल फॉर्म लिए होता है। हार्ट जो है 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। 2 लंग्स भी बच्चों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन टॉपिक में डिस्कस किया था, थोरेसिक कैविटी में। तो हार्ट भी इन 2 लंग्स के बीच में सेंट्रल में प्रेजेंट होता है, इसी थोरेसिक कैविटी में। ये एक टफ 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम से सराउंडेड रहता है। जो लेयर इनको सराउंड करती है वो होती है पेरिकार्डियम, है ना। और
इस पूरे स्ट्रक्चर को एक फ्लूइड में होता है ये पूरा स्ट्रक्चर, जिससे कि बनाए, इसलिए पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। किससे सराउंडेड रहते हैं? ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये पेरिकार्डियल कैविटी में सीक्रेट होता है और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे फ्रिक्शन ना हो, कोई भी हार्ट वॉल और सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में फ्रिक्शन ना हो, जिससे हार्ट बीटिंग पे या हार्ट के पंपिंग में या उसके फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आए। इस हार्ट में बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होते हैं वॉल्व्स। मैं इन वॉल्व्स को शॉर्ट में ही डिस्कस करूंगी आपसे कि कितने तरह के वॉल्व्स होते हैं। दे आर मेनली 4 वॉल्व्स: aortic valve, mitral valve, pulmonary valve and tricuspid valve. aortic valve जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta से के बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में। मिट्रल valve जो होता है ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। एट्रियम ऑरिकल को भी कहते हैं, अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे हार्ट के उसको स्ट्रक्चर को। पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही हमारे ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। किसको प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो को। अब हार्ट के अगर स्ट्रक्चर को पूरे को डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हार्ट क्या होता है? एक डबल पंप सिस्टम में काम करता है। कोई पूछे डबल पंप सिस्टम क्या होता है? डबल पंप सिस्टम अभी आपको बताऊंगी। डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में ब्लड का। कैसे? पहले तो हार्ट का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ये 2 सेप्टा में डिवाइड होता है, 2 हाफ्स में। एक होता है राइट हाफ, एक होता है लेफ्ट हाफ। हर हाफ में 2 चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर्स होते हैं स्मॉलर ऑरिकुलर और आर्टरियम, लोअर लार्जर वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर का स्मॉलर पार्ट होता है जो ऑरिकल या आर्टरियम के नाम से जाना जाता है, और नीचे का लार्जर होता है जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। और ऐसे ही ये राइट पार्ट में होता है, ऐसे ही लेफ्ट पार्टिकल में होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कुल मिला के हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स। आर्ट्रिया सिंगुलर एट्रियम बोलते हैं। अब लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होता है, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होता है। हमने वॉल्व्स को डिस्कस किया है। ये वॉल्व्स वन वे पैसेज के लिए होते हैं और बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। और हार्ट की वॉल्व्स को अगर डिस्कस करें तो ये एक स्पेशल मसल सेल्स की बनी होती हैं जिसको कहते हैं मसल फाइबर्स, कार्डियक मस्कुलर फाइबर्स। कार्डियक मस्कुलर फाइबर्स, इफ इट्स आस्क्ड कौन सी मसल फाइबर? तो कार्डियक मस्कुलर। जैसे हार्ट से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है ना वो कार्डियक से रिलेटेड होगा। कार्डियक अगर वर्ड आया तो you can revise in your mind that it is cardiac means heart, something related to heart. Functions क्या होता है? The most vital function of heart is heartbeats, which takes place all the time throughout one's life. हमारा एक हार्ट एक ऐसी मशीनरी है जो कि पूरी लाइफ टाइम चलता है। हार्ट बंद हो गया means you are dead. हार्ट ही हमको एक लाइफ में लेके आता है और हार्ट पूरी लाइफ टाइम चलता है। तो सोचो कितनी बड़ी मशीनरी है जो पूरी लाइफ टाइम, जितने साल के हम रहते हैं उतने टाइम तक वर्क करती है, विदाउट एनी स्टॉपेज, विदाउट एनी स्पीड ब्रेक, विदाउट एनी स्लो मूवमेंट, है ना। जैसी इसकी स्पीड है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसकी स्पीड में, उसका कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहीं हमें कोई डिसऑर्डर या डिजीज हो जाती है, जिसके लिए हम अल्लाह को ब्लड टेस्ट करवाते हैं और ECGs एंड ऑल टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है whether we are suffering from any heart disease or not. The sequence of events जो टेक प्लेस करते हैं एक हार्ट बीट में जो ब्लड का आना, ब्लड का जाना, ऑर्गन ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी से आना, है ना, और जाना, तो ये सब जो पूरा एक साइकिल होती है वो एक हार्ट बीट होती है वो, और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, अब जब मस्कुलर है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो होगा, हमें पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, है ना। तो हमारा हार्ट भी इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, SYSTOL, सिस्टोल,
एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल, DISTOL, डायस्टोल। जब बॉडी की, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ना, रिलैक्स माने एक्सपेंड करना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुएंगी तो ब्लड क्या होगा, ब्लड जो होगा उसके अंदर कम हो जाएगा और दूसरी वाले वॉल से किसी और आर्टरी या वेन में चला जाएगा, इजंट इट। और रिलैक्स हो गया, स्पेंड मतलब उधर से रिलैक्स हो गया, किसी और चीज में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब इसीलिए मैं आपको ये और एलिबरेट करने के लिए समझाती हूँ, जॉइंट डायस्टोल। ये क्या होता है, जब जब क्या होता है, जब मसल्स ऑफ 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स्ड, जब सारी मसल्स जो होती हैं चारों चारों चैम्बर्स की वो जो रिलैक्स्ड हो जाती हैं, तो क्या होता है, जो ब्लड रिटर्न हो रहा होता है हार्ट को, वो बहुत लो प्रेशर में होता है वेन्स में, ठीक है। और फिर ये दोनों एट्रिया में जाता है, किसमें जाता है, दोनों एट्रिया में जाता है। और ब्लड जो होता है, लार्ज वेन्स जो होती हैं, जो लार्ज जो वेन्स होती है ना, उनको कहते हैं वेना कावा। ये वेना कावा से ब्लड पोर होता है राइट एट्रियम में। ये ब्लड जो होता है हेड से आता है और अपर बॉडी पार्ट से आता है, और जो होता है कुछ लोअर बॉडी पार्ट से भी आता है। जहां क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में प्रेजेंट, वो तो यूज हो चुकी होती है, और ब्लड जो होता है फ्री ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन बचता ही नहीं है। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बच्चों, ये राइट आर्टरियम में जाता है। इसी समय, इसी कंटिन्यूसली पैरेलली ही क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन लंग्स से आती है, पल्मोनरी वेन जो लंग्स से आती है, वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने कहा था ना वेन है लेकिन इसका फंक्शन और वेन जैसा नहीं है, ये रिवर्स फंक्शन करती है। तो ये इसका काम क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आना। इसीलिए क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम में एंटर हो जाता है। अब हम एट्रियल सिस्टोल को डिस्कस करेंगे। एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, जैसे ही राइट और लेफ्ट एट्रिया फिल होते हैं ब्लड से, उनके अंदर क्या होता है, प्रेशर राइज हो जाता है। दोनों फिल हो गए ब्लड से तो उनके अंदर प्रेशर बढ़ने लगा। तो जो वॉल्व्स होते हैं इनके बीच में, जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वो क्या होता है कि वो उसको रिलीज करना चाहता है। ये इस जो प्रेशर रिलीज होता है तो उसमें क्या होता है, जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है उसमें वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये ओपन होता है, और तब ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। इसको कहते हैं आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन या आर्टरियल डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोल। और इसी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो ब्लड होता है वो फोर्सली पंप होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फोर्सली पंप होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। और ये किस वॉल से जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल से। और जब ये ब्लड वैसे जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल से आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या था, फंक्शन था कि कहां से कहां ब्लड जाता है, कहां से डीऑक्सीनेटेड जाता है, कहां से ऑक्सीजन जाता है, कहां से आता है, कहां कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहां रिलैक्सेशन होता है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इस चीज को वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। During contraction of ventricles, the deoxygenated blood from right ventricles flows to the lungs through pulmonary artery. अब आया pulmonary artery का रोल। जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी ventricles, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाएगा pulmonary artery से, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा फिर से वैसी फंक्शन करेगा, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी पार्ट्स में। और ये सबसे बड़ी आर्टरी द्वारा होता है जिसका नाम होता है अओर्टा। हमारी लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है अओर्टा, और इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्व जो होता है वो अओर्टा वॉल्व होता है, जो लार्जेस्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल तक कनेक्टेड होता है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्व होता है। अब ये हार्ट के अंदर हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज दिस डबल सर्कुलेशन? हमारी जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है ये डबल सर्कुलेशन है।
इसका मतलब होता है ब्लड जो होता है ट्वाइस हमारी बॉडी से एक सर्किट के थ्रू पास होता है, ट्वाइस, 2 बार, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो कैसे। पहली चीज क्या होता है, वन सर्कुलेशन इन्वॉल्व करता है एंट्री ऑफ फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स इनटू द हार्ट, और सारे बॉडी पार्ट से हार्ट में जाता है। ये जब ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है और फिर लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, तो एक सर्कुलेशन की साइकिल हो गई। फिर सेकंड सर्कुलेशन साइकिल क्या होती है, इन्वॉल्व्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो ये दूसरी साइकिल हुई, इसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आता है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हार्ट में और फिर सारी बॉडी पार्ट्स में। तो ये इसी का मतलब होता है डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन इसीलिए ही बच्चों पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। हमारा हार्ट जो है ये 2 पार्ट्स में, हाफ्स में डिवाइडेड है। एक हाफ जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पास करता है, पंप करता है लंग्स में, और दूसरा जो हाफ होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पार्ट करता है ना। इसीलिए हमारी हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारी बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो इतनी बड़ी बॉडी को एक छोटा सा कॉनिकल ऑर्गन संभाल रहा है, इसका मतलब उसमें पूरा कंटिन्यूसली मशीनरी का वर्क चलता रहता है। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा कि क्या डबल सर्कुलेशन होता है, कैसे हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या वॉल्स होते हैं, वॉल्स का क्या फंक्शन होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो इस सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो आप प्लीज बताइएगा, कमेंट्स में, सेक्शंस में लिखिएगा और डिस्कस कीजिएगा कि आपको कहाँ और हेल्प की जरूरत है। आई विल बी रेडी फॉर यू। And next we will discuss about the lymphatic system and also the transportation in plants. So keep watching, keep learning. Thank you so much for watching the long video. Bye bye.